हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। किस चीज़ का टॉपिक होगा? सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले फटाफट आ जाओ सभी, जल्दी से आ जाओ भाई। टॉपिक बहुत शानदार रहने वाला है। पहले थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आ जाओ। और एक बार मेरे को ये बता देना, साउंड क्लियर है? साउंड और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी बताओ भाई। जल्दी आ जाओ सभी। यहाँ पे देखिए भाई, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, सबसे पहले आपको राइट और लेफ़्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। गुड इवनिंग लता। कि राइट और लेफ़्ट कौन सा पार्ट होता है। जैसे मैंने अल्फ़ाबेट्स के अंदर बताया था आप लोगों को, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ऐसे लिखे जाते हैं ना, XYZ। तो ये क्या होते हैं? इधर वाला पार्ट आपका लेफ़्ट होता है और इधर वाला पार्ट आपका राइट होता है। ऐसे होता है ना? ओके लता, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए भैया, अब एक लेफ़्ट राइट का यहाँ पे पता लग गया आपको। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, तो ये हमारा दायां होता है और ये हमारा बायां होता है। ठीक है, ये दायां ये बायां। उसके बाद देखिए, चलो इतना तो आपको कंफर्म है। अब मैं आप लोगों को एक सिंगल स्टेटमेंट देती हूँ। मैंने बोल दिया कि जो ए है ना, वो बी के, ए जो है वो बी के दाएं बैठा है। ए बी के दाएं बैठा है। जिसके साथ रिलेशन दिखाया जाए ना, पहले उसको बैठा लो। यहाँ पे बी के साथ रिलेशन दिखा रखा है ना, बी के, तो पहले बी को बैठाओ। ठीक है, अब ए बी के दाएं बैठा है, तो ए कहाँ आ जाएगा? इसके दाएं, मीन्स इस साइड, यहाँ पे आ जाएगा ए। बी ए वाली कंडीशन बनेगी। गुड इवनिंग पूजा। ठीक है भाई, बी ए वाली कंडीशन बनेगी। यहीं पे मैं बोल देती कि जो बी है वो ए के दाएं बैठा है। बी जो है ए के दाएं बैठा है, तब बताओ तो हम किसको बैठाते? ए को बैठाते। और फिर बी इसके दाएं में बैठा है, बी आ जाएगा यहाँ पे, तब ए बी वाली कंडीशन बनती। वेरी गुड, इतना भी आप सभी को पता है। अगर मैं बोल दूँ ए जो है बी के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है, ए बी के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? रिलेशन बी के साथ है ना, तो बी को ही बैठाएंगे। और इसके दाएं बैठा है तीसरे नंबर पे 1 2, और यहाँ पे बैठा देंगे ए को। ठीक है भाई, यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग ए को। ऐसे बन जाएगा। वेरी गुड लता। ठीक है, वेरी गुड, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये तो था लाइन में बैठाने का। अगर यही बात ऊपर नीचे आ जाए, ऊपर नीचे कैसे? मैंने बोल दिया कि जो ए है ना, ए वो बी से लंबा है। ए जो है वो बी से लंबा है, तो इसमें हम ऊपर नीचे बैठाएंगे। कैसे? बी से लंबा है ना, बी से, तो बी को बैठाओ। कौन है बी से लंबा? ए, तो इसके ऊपर आ जाएगा ए। ऐसे बन जाएगी सीक्वेंस, ऊपर नीचे। वही मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि ए के मार्क्स बी से ज़्यादा हैं, तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। समझ आ रहा है? बैठाएंगे तो हॉरिजेंटली। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो देखिए भैया, मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको एक, आप मेरे को उसका आंसर बताना।
मैंने बोला कि ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है, ई से छोटा है, बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है, वह डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है? अपना डायग्राम बना के आंसर बताओ मेरे को। सबसे लंबा कौन है बताओ भाई। ई सी डी ए बी। अच्छा जी, ई सी डी ए बी। ई है सबसे लंबा, वेरी गुड, ई है सबसे लंबा। देखिए भैया क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। मैंने बोला कि ए बी से लंबा है, मीन्स ए कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे नहीं लिखती मैं इसको, ठीक है भाई। ए बी से लंबा है, मैंने ऐसे लिख लिया इसको। उसके बाद है सी डी से लंबा है, लेकिन इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, अलग से लिख लेंगे। सी डी से लंबा है किंतु ई से छोटा है। कौन? सी। तो ई इसके भी ऊपर आ जाएगा। फिर है बी डी से छोटा है। ये जो बी है ना, बी, ये डी से छोटा है, तो बी डी के नीचे आ जाएगा। फिर इसने बोला था कि डी ए से लंबा है। डी ए से लंबा है तो ए यहीं पे आएगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि ए बी की सीक्वेंस थी अपनी, तो ए यहीं पे फिट होएगा। तो सबसे लंबा कौन है? ई है। सबसे लंबा कौन है? ई। वेरी गुड पूजा, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, अमन, अमन, रोहित, दानिश, आलोक, इनको घटते क्रम के अकॉर्डिंग लिखा है। मतलब सबसे ऊपर बड़ा, जिसमें ज़्यादा भार है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखना है। तो जो अमन है ना भाई, अमन, ये ऊपर से तीसरा है, ऊपर से तीसरा है। आलोक जो है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ना, आप क्वेश्चन मत लिखा करो, आप डायग्राम बनाया करो, साथ के साथ डायग्राम बनाया करो। आलोक जो है ऊपर से तीसरा, आलोक जो है ऊपर से तीसरा, नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वही अमन वाली लाइन पढ़ ली मैंने। आलोक जो है वो दानिश और अमन के मध्य है, दानिश व अमन के मध्य है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है। तो मेरे को ये बता दो सबसे ऊपर कौन है? बताओ भाई, सबसे ऊपर कौन है? आंसर बताओ। मैंने स्टेटमेंट इतनी बोली है कि अमन, रोहित, दानिश, आलोक, ये बंदे हैं। एक बंदा सुरेश भी था भाई, सॉरी, एक बंदा सुरेश भी था। आलोक है सबसे ऊपर। आलोक कैसे हो सकता है लता? आलोक तो दानिश और अमन के बीच में है, तो आलोक तो वैसे भी नहीं हो सकता। रोहित, रोहित है मैम, वेरी गुड। अगर 4 बंदे थे तो रोहित इज़ द राइट आंसर। मैंने जोड़ दिया, सुरेश भी था साथ में। अब बताओ, सुरेश भी था साथ में, अब बताओ। 4 बंदों के अकॉर्डिंग रोहित इज़ द राइट आंसर। 5वां बंदा जोड़ दिया मैंने, सुरेश। अब आंसर बताओ मेरे को। बताओ जल्दी जल्दी। नहीं पता? क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता क्योंकि ये जो आपकी जानकारी है ना, ये अधूरी है। सुरेश रोहित में से, वेरी गुड। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अमन, रोहित, सुरेश,
या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। फोर्थ ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। वेरी गुड, तो आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित ही आएगा। नहीं पूजा, रोहित नहीं आएगा। रोहित और सुरेश, दो बंदे बच गए ना अपने पास, तो रोहित नहीं आएगा। नेक्स्ट है ए बी। कल है ना क्वेश्चन टाइप करके लेके आऊँगी मैं, ठीक है। आज तो हम वैसे करके देख रहे हैं, कल आप लोग बताना फिर मेरे को। ABCDE 5 पुस्तकें हैं भाई, 5 बुक है आपके पास, और वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी हुई है। जो C है A व B के बीच है, जो C है वो A और B के बीच है। D व E एक साथ रखी है, D व E एक साथ रखी है। E जो है वो B के ऊपर रखी है, E B के ऊपर रखी है। तो कौन सी पुस्तक सबसे बीच में रखी है, बता दो। कौन सी पुस्तक सबसे बीच में रखी है? बी रखी है भाई, बताइए। लता का आंसर आया है बी, DEBCA। वेरी गुड, वेरी गुड लता। आकाश बी। ओके जी, देखते हैं, चलो सोल्व करके देखते हैं। 5 पुस्तकें थी भाई, C A और B के बीच थी। अब A और B के बीच ये ऐसे भी हो सकता है ना, और ये ऐसे भी हो सकता है। C तो बीच में ही है ना। अब A B का मेरे को क्या पता ऊपर नीचे कौन है। आगे है D तथा E एक साथ रखी है, ये अलग से बने, ये दो तो ये बन गए अपने, एक अलग से बना लेते हैं D और E। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद है E B के ऊपर रखी है, E B के ऊपर रखी है। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो E B के ऊपर आ नहीं सकती, ये डायग्राम कैंसिल। यहाँ पे E B के ऊपर आ सकती है ना। अब यहाँ पे अगर ऊपर E आ गया तो नीचे D आना चाहिए था, ये वाला कैंसिल, तो बच गया क्या, ये वाला D आ गया सबसे ऊपर, DEBCA। तो बीच में कौन सी रखी है, B इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, B इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब मेरे को नेक्स्ट बताइए आप लोग, PQRST। 5 बंदे हैं, इनकी ऊंचाइयां जो है वो अलग अलग है। P की ऊंचाई, P की जो ऊंचाई है वो एक छात्र से अधिक है। सिर्फ P की ऊंचाई सिर्फ एक छात्र से अधिक है। Q की ऊंचाई, Q की जो ऊंचाई है S व P से अधिक है। Q की ऊंचाई S व P से अधिक है, लेकिन R से अधिक नहीं है, R से अधिक नहीं है। S की ऊंचाई P से अधिक है, S की ऊंचाई P से अधिक है। R सबसे छोटा नहीं है, R सबसे छोटा नहीं है। तो मेरे को ये बता दो सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है। आंसर आने दो फटाफट, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तब डायग्राम आपका साथ के साथ बन जाता है। टी की, लता बोल रही है टी, पूजा बोल रही है आर। आर सबसे बड़ा नहीं है, आएगा। आर सबसे बड़ा नहीं है, आएगा। मैंने पूछा है ऊंचाई किसकी अधिक है सबसे, ये आंसर बताओ।
आर सबसे छोटा नहीं है, ये तो कंफर्म है। आकाश बोल रहा है आर। पूजा बोल रही है मैंने तो टी बताया ही नहीं। लता बता रही है टी। TRQSP, आर की। आर इज़ द राइट आंसर। लता आप गलत कर गए। कैसे कर गए वो देखिए। अब फर्स्ट लाइन मैंने आपको बोली थी कि भाई P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, यानी नीचे कोई छात्र है उससे ऊपर P है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बन गया ये। फिर मैंने बोला था Q की ऊंचाई S और P से अधिक है। Q की ऊंचाई S और P दोनों से अधिक है, तो Q दोनों के ऊपर आएगा। ठीक है भाई, इतना भी कंफर्म है। फिर बोला था लेकिन R से अधिक नहीं है। जो Q की ऊंचाई है वो SP से अधिक है, लेकिन R से अधिक नहीं है, तो R कहाँ जाएगा? Q से ऊपर जाएगा। ठीक ही, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पूजा देखते हैं। पूजा ठीक, इन्फॉर्मेशन अभी निकल के आएगी, देखना। R हो जाएगा भी ऊपर Q के। उसके बाद है S की ऊंचाई P से अधिक है, तो ये S की ऊंचाई है, ये P से अधिक है, यानी ये क्या बनेगा? R Q S की ऊंचाई P से अधिक है, ऐसे बनेगा। इन चारों को मैं इस P के साथ अटैच कर दूं, S Q R, और नीचे जो खाली बच गया यहाँ पे किसको बैठाएंगे? T को। T को बैठाएंगे। तो बस पूछा क्या था, सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? R की। P के बाद T आएगा। वेरी गुड पूजा। RQSPT, वेरी गुड। समझ आया? समझ आ गया ना? बड़ी हंसी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा जो है वो निशा से लंबी है। उषा निशा से लंबी है। निशा आशा से लंबी है। निशा आशा से लंबी है। ओके भाई। अलका उषा से लंबी है। अलका उषा से लंबी है। ओके। हर्षा आशा से छोटी है। हर्षा आशा से छोटी है। सबसे लंबी कौन है बताओ? सबसे लंबी कौन है? आंसर दो। अलका, अलका, अलका। चलो भाई करते हैं सोल्व करते हैं अपन। उषा निशा से लंबी है, मतलब शुरू में आएगी उषा, निशा जाएगी नीचे, उषा लंबी है। ओके भाई। फिर बोला निशा आशा से लंबी है, तो आशा और भी नीचे आ जाएगी, निशा से नीचे। अलका उषा से लंबी है, अलका ऊपर चली जाएगी। हर्षा आशा से छोटी है, हर्षा आशा से छोटी, तो आशा से छोटी हर्षा आ जाएगी। तो सबसे लंबी कौन है? अलका इज़ द राइट आंसर। अलका इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अलका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन। चलो ये रहने दो, ये रहने दो, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है भाई, ये तो थे अपने लंबे छोटे वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 दुकानें हैं भाई। क्या हैं? 5 दुकानें। ठीक है, 5 दुकानें हैं। एच दुकान जो है, एच दुकान का नाम है, एच दुकान
ओ के दाईं ओर, एच दुकान जो है वो ओ के दाईं ओर है, तथा आर के एकदम बाईं ओर, आर के एकदम बाईं ओर। ओके। एल दुकान एच के दाईं ओर, एल दुकान एच के दाईं ओर। ओके। और एफ दुकान एल के बाईं ओर, एफ दुकान एल के बाईं ओर। पूछा ये है बीच में कौन सी दुकान है, बता दो बीच में कौन सी दुकान है। बीच में दुकान कौन सी है? आर, आर। ओ एच आर एफ एल। चलो भाई देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, ये पहले सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल मस्त है। एच ओ के दाईं ओर, ओ को बैठा दो भाई, ओ का दायां उधर जाएगा ना तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तथा आर के एकदम बाईं ओर, जो एच है ना ये आर के बाईं ओर, आर यहाँ बैठेगा तभी तो बाईं ओर एच होएगा। ठीक है भाई। एल एच के दाईं ओर, एच दुकान ओ के दाईं ओर तथा आर के एकदम बाईं ओर। ठीक है भाई। एल एच के दाईं ओर, एच का दायां किधर है? यहाँ पे देखो एकदम बायां और या फिर बायां होने में फ़र्क है। अभी यहाँ पे इन्होंने एकदम नहीं बोला, तो एल एच के दाईं ओर, एच का दायां उधर ही जाएगा ना, उधर सी एल है। अगर एकदम बोलता तो आर होता। और एफ दुकान एल के बाईं ओर, एच के एकदम दाईं नहीं है, एच के एकदम दाईं नहीं है। आप लोगों ने डायग्राम अपनी मर्जी से बना लिया? अपनी मर्जी से बना लिया। एल एच के दाईं ओर, एफ दुकान एल के बाईं ओर, तो एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, ओ एच आर एफ एल ये बनेगा। ठीक है, तो आर आ जाएगा मिडल में। इसके अंदर एकदम का और सिंपल दाएं बाएं का ख्याल रखना, अपनी मर्जी नहीं है मैम। अच्छा जी, मर्जी तो तुम लोग अपनी चलाते हो। अब बताओ भी, अब है ना 2 लाइन आएंगी, 2 लाइन। अब तक तो एक ही चल रही थी ना, अब 2 लाइनों में बैठाना है आमने सामने। देखते हैं कैसे बैठाते हो। एम एन ओ पी क्यू ये बंदे हैं और आर ये बंदे हैं। ये 2 लाइनों में बैठाने हैं भाई, 2 लाइन में बैठाने हैं, 3 एक में 3 एक में, आमने सामने फेस करके। सुन रहे हो? एम एन ओ पी क्यू आर 2 लाइनों में बैठाने हैं, 3 3 करके आमने सामने फेस। तो अब देखो क्यू जो है किसी भी पंक्ति के, किसी भी लाइन के छोर पे नहीं है। छोर मतलब किनारों पे नहीं है, छोर पर नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, पी की जो स्थिति है आर के बाईं ओर दूसरी है, बाईं ओर दूसरी है। ओके। ओ की स्थिति, ओ की जो स्थिति है वो क्यू के पड़ोस में, क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, पी के सामने है। ओके, क्यू के विकर्ण पर पी के सामने है। एन की जो स्थिति है, एन की जो स्थिति है वो आर के पड़ोस में है, आर के
पड़ोस में है। तो इस सूचना के आधार पे बताना है कि n के सामने कौन बैठा है। n के सामने कौन बैठा है, आंसर दे दो। साथ के साथ बना लिया होगा डायग्राम, बताइए। MNOPQR, 2 लाइनें। पूजा बोल रही है R, पूजा बोल रही है R, लता बोल रही है Q, PNROQM, PNROQM। लता, जो आपने ये सीक्वेंस बनाई है इसके अंदर तो फिर P के सामने M तो नहीं आया। इन्होंने तो बोल रखा है P के सामने M है। क्यों ही मैम, क्यों? P के सामने O है मैम। अच्छा, P के सामने O बनाया है आपने। P के सामने O गलत है ना फिर। पूजा ऐसे सामने नहीं है, विकर्ण पे सामने है। विकर्ण, विकर्ण का मतलब समझते हो आप? यहाँ पे देखिए एक बारी, विकर्ण का मतलब आप लोग समझते हो? क्वेश्चन पढ़ो मैम, ओ आएगा सामने। अरे भाई सुन लो मेरी बात, इसने क्या बोला है? डायगनली सामने ओ है, एग्जैक्ट सामने P के। अगर P यहाँ बैठा है तो यहाँ पे O थोड़ी ना लेना है, डायगनली ऐसे O लेना है या फिर ऐसे O लेना है। डायगनली सामने विकर्ण बोला है। लाइन थी O की स्थिति, देखो दोबारा पढ़ो, ये रहा लाइन थी O की स्थिति Q के पड़ोस में। O है वो Q के पड़ोस में, विकर्ण पर P के सामने है। विकर्ण पर है भाई, विकर्ण पर, डायगनली P के सामने है, एग्जैक्ट P के सामने O नहीं है। एग्जैक्ट P के सामने O नहीं है, विकर्ण पर P के सामने O है। ठीक है, फर्क आपको समझ आ गया होगा ना। सामने, एग्जैक्ट सामने तो ये होता है, लेकिन विकर्ण पर सामने ये होता है। ये MQO होगा, MQO होगा। अब सही बोल रहा है, PNRMQO, अब सही बोला है लता ने। समझ आया लता? समझ आया? बिल्कुल। तो देखिए भाई, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपा। 3 बंदे बैठाने हैं, बैठा दो आमने सामने। ओके जी, ऐसे करके बैठा दिया हम लोगों ने। इसमें क्या बोला है कि भाई क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ना तो यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। तो क्यों के लिए 2 ही जगह बचती है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे नीचे। आंसर तो क्यों ही आएगा लता। ठीक है, आंसर सही है, लेकिन सीक्वेंस गलत थी। अगर कुछ और पूछ लेता तो वो, अगर वो सपोज करो, अगर वो ये पूछ लेता आर के सामने कौन बैठा है, तो आप गलत आंसर देते हैं ना। वो तो बीच वाला पूछ लिया तो आपका आंसर सही हो गया। आगे पीछे वाला पूछ लेता तो क्यों अपना हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई। फिर इसने बोला क्यों P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। अगर मैं R यहाँ पे बैठाऊँ तो मेरा P कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, R के बाईं ओर दूसरे नंबर पे, पहला दूसरा। ठीक है, बैठा लिया। O की स्थिति Q के पड़ोस में। अब Q का पड़ोस ये है, Q का पड़ोस है या तो ये या तो ये, Q के पड़ोस में, और विकर्ण P के सामने। P का विकर्ण कौन है? ये है, तो यहाँ पे आएगा O। O जो है Q के पड़ोस में बैठेगा और विकर्ण P के सामने बैठेगा। बैठा दिया। N की स्थिति R के पड़ोस में है। R का पड़ोस कौन है? ये है। N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो बच गया क्यों? बच गया कौन? M बच गया ना, M आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पूछा था कि भाई N के सामने Q बैठा है।
बीच वाला पूछा था तो आपने एग्जैक्ट बता दिया। अगर ये पूछ लेता कि आर के सामने कौन बैठा है, पी के सामने कौन बैठा है, तो गलत हो जाता ना फिर। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? अगर डबल डबल लाइन आ जाए तो आप लोग बैठा दोगे? रिपीट करना मैम, रिपीट देख लीजिए भाई। क्वेश्चन आपने लिख रखा होगा। 6 व्यक्ति थे भाई, आमने सामने बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या वो किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है? अंत में नहीं है मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बीच में तो आ सकता है ना। हमने क्यों को यहाँ बैठा लिया, क्यों हमने बीच में बैठा लिया, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। अब एक तो मान के चलना पड़ेगा, रिपीट टेलीकास्ट तो होना ही है। आगे है पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। आर को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगी तो आर के बाईं ओर दूसरी है ना, पी यहाँ आएगा। अब यहाँ तो आर आ नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर दायां बन जाएगा पी, लेकिन पी को बायां बैठाना है तो आर यहीं बैठाना पड़ेगा और पी को फिर उधर जाना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ है ना, ठीक है। पी को बैठा लिया यहाँ पे। अब बोला है ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है। पहली लाइन हमने पढ़ी इतनी, क्यू का पड़ोस ये भी है और ये भी है, इन दोनों में जगह एक जगह पे ओ बैठेगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़ने पे क्या आया कि विकर्ण पी के सामने है। जो ओ की स्थिति है ना वो क्यू के तो पड़ोस में है, लेकिन वो साथ ही साथ विकर्ण पी के सामने भी है। ओ विकर्ण पी के सामने है तो पी है आपका ये, पी का विकर्ण है ये, यहाँ पे आ जाएगा ओ, और ये क्यू के पड़ोस में भी है। नेक्स्ट एन की स्थिति आर के पड़ोस में, आर है ये, यहाँ पे आ जाएगा आपका एन, बच गया क्या एम, वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर पूछा था एन के सामने कौन है, क्यू इज द राइट आंसर। समझ आया? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल आ गया, इंटेलिजेंट बच्चे हो वैसे तो, आप लोगों को आ जाता है जल्दी से समझ में, है ना। अब मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखती हूँ, अच्छा सा जो आप ना निकाल पाओ। ये तो था लाइन वाला भाई, ठीक है, लाइनों में बैठाने थे, आमने सामने भी बैठा लिया हम लोगों ने, सब कुछ कर लिया। अब हम सर्कल में बैठाएंगे। किस में बैठाएंगे? सर्कल में। कैसे? ऐसे, ए बी सी डी ई एफ। ये लोग कहाँ बैठे हैं? कैनल को लाइक कर दो सभी। कैनल कहाँ से आ गया? अच्छा आप क्लास कह रहे हो क्या? चलिए भाई देखिए, ये बंदे हैं बराबर की दूरी पे गोल मेज पे बैठे हैं, ये गोल मेज पर बैठे हैं ये, ठीक है। एफ ई के ठीक सामने है, एफ ई के ठीक सामने बैठा है। अच्छा चैनल लाइक नहीं होता, चैनल सब्सक्राइब होता है, क्लास लाइक होती है पागलों। एफ ई के ठीक सामने बैठा है, एफ जो है ई के ठीक सामने और ए व डी के बीच बैठा है, ए व डी के बीच बैठा है, ठीक है भाई। सी ई के दाहिनी ओर, सी जो है ई के दाहिनी ओर बैठा है और ए के ठीक सामने बैठा है। सी जो है वो ई के तो दाहिनी ओर बैठा है और ए के ठीक सामने बैठा है, ठीक है भाई। अब ये बता दो ए के पड़ोसी कौन है, ए के साथ कौन कौन बैठा है, ये बता दो मेरे को। ये तो इजी सा ही क्वेश्चन हाथ लग गया, वैसे स्टेटमेंट बड़ी दिख रही थी, बुक्स वाले भी धोखा देने लग गए। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट बीएफ, बीएफ बेस्ट फ्रेंड है ना। कौन है इसके पड़ोसी? इसके बेस्ट फ्रेंड। चलो भाई सोल्व करते हैं अपा। देखिए
BAFDCE। ओके जी। क्वेश्चन ही गुम हो गया। मिल गया। देखिए भाई, F गोल चक्कर है। पहले तो देखो कितने बंदे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। सामने आमने सामने क्या होता है, ये इसके आमने सामने है, ये इसके आमने सामने है, ये इसके आमने सामने है। ठीक है। F E के ठीक सामने, अगर मैं F को यहाँ बैठा दूँ तो E मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक सामने है। ओके जी। F जो है E के तो ठीक सामने A और D के बीच में बैठा है। अब ये जो F है ना, ये A और D के बीच में ऐसे भी बैठ सकता है और ये ऐसे भी बैठ सकता है। उल्टी सुल्टी हो सकती है ना इनकी शीटें। हाँ भाई, हो सकती है। C जो है E के दाहिनी ओर बैठा है, E के दाहिनी ओर। E यहाँ पे है तो E का दायां किधर है, इधर है ना। E यहाँ पे बैठा है तो E का दायां इधर होएगा ना। कौन बैठा है यहाँ पे, C। ओके जी। फिर बोला है C E के दाहिनी ओर और A के ठीक सामने, यानी C के सामने कौन आएगा, A आएगा। A हमने D लिख रखा था ना, D और A दोनों लिख रखे थे ना। D को भगा दो यहाँ से तो D यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से A को भगा दो, बन गए फिट। फिर क्या है, A के साथ कौन बैठा है। अब यहाँ पे कौन रह गया आपका, B रह गया। तो A के साथ कौन बैठा है, F, और B इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट बताओ, ध्यान से सुनना। S P L E N D O R, इतने बंदे हैं, डरना मत इतनों को देख के। ये भी सर्कल में बैठे हैं भाई, एक वृत्त पर बैठे हैं। S और P उत्तर दक्षिण दिशा, S और P उत्तर दक्षिण दिशा, व उत्तर दक्षिण दिशा, व L और E, L और E ये पूर्व पश्चिम दिशा, पूर्व पश्चिम दिशा। ठीक है भाई। N S और L के बीच बैठा है, N S व L के बीच बैठा है। ओके भाई, ये लाइन ख़त्म नहीं हुई है अभी। N S और L के बीच बैठा है और O के सामने तिरछा बैठा है, O के सामने तिरछा बैठा है। अब वो तिरछा कैसे बैठा है वो आप लोग बैठाओगे। तिरछा बैठा है। यदि R E के बाद बैठा है, R E के बाद बैठा है, ओके भाई, तो D कहाँ बैठा है। D जो है, कहाँ बैठने का मतलब है, D जो है किसके बीच बैठा है, यानी वही बात फिर है, D के पड़ोसी बताने हैं। D जो है किस किस के बीच बैठा है ये बता दो मेरे को। ये क्वेश्चन कर दो अब अच्छे बच्चों के जैसे। करो भाई ये क्वेश्चन। S P L E N D O R वृत्त S और P उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या है मैम, ये क्वेश्चन है लता जी, ये क्वेश्चन है जी ये। बताओ भाई। समझ में नहीं आया मैम। अच्छा जी, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी ना, मैंने डिट्टो लिखी है। अब समझना कैसे है वो तो आपको समझना है। सेम टू सेम। रुको, मैं तो रुकी हुई हूँ भाई, मैं कहाँ भाग रही हूँ।
SNLDPOER, SNLDPOER। वेरी गुड पूजा, वेरी 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 गुड। तो डी के पड़ोसी कौन होएंगे? एल और पी, है ना? एल और पी। कर भी दिया पूजा ने तो। लता कहाँ रुक गई? आकाश समझ नहीं आया मैम, दोबारा पढ़ लो फिर। करते हैं, चलो सोल्व करते हैं अपन। ओके भाई, सोल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन थी कि इतने बंदों का समूह है, वृत्त पे बैठे हैं, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में बैठे हैं। ऐसे होती है अपनी दिशा, ऐसे ऐसे। ये सपोज करो ये वृत्त ही है, ठीक है। 7 करोड़, 7 करोड़ कहाँ से आ गया? बिल्कुल पूजा, ऐसे ही तो करना है ना। तभी तो मैं बोलती हूँ कि जो मैं 7 लाइन बोलूँ आप डायग्राम बनाते जाओ। देखो भाई, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, ठीक है। इसने बोला एस और पी उत्तर दक्षिण, यानी एस आएगा उत्तर में और पी आएगा दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोली थी कि एल और ई पूर्व पश्चिम, एल आएगा पूर्व में, पी आएगा पश्चिम में। एल और पी पूर्व पश्चिम, नहीं एल और ई नहीं भाई, एल और पी नहीं, एल और ई था, सॉरी, एल और ई था, ई, ठीक है, ई था। अगली लाइन क्या बोली थी कि एन जो है एस और एल के बीच बैठा है। एन, एस और एल, एस यहाँ पे है, एल यहाँ पे, एन आ जाएगा यहाँ पे, इनके बीच में बैठा दिया। और ओ के सामने तिरछा बैठा है। ओ के सामने तिरछे का मतलब है एन के सामने कौन है? यहाँ पे ओ। ओके जी। आर यदि ई के बाद बैठा है, ई कहाँ है? ये रहा, तो ई के बाद आर कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, ठीक है जी। बच गया क्या? डी, डी आ जाएगा यहाँ पे। पूछा क्या था? डी के, मैम आप ये बताते रेस्पेक्टिवली होता। व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, ये क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है। आप खुद देखना इसकी लैंग्वेज, आप इसकी लैंग्वेज खुद देखना, ओके। मेरे को पता था, 110% पता था कि आप ये डायरेक्शन उठाओगे। जैसे आपके सामने आया था ना उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण मेरे को पक्का उत्तर दक्षिण। अब एक बात बताओ, उत्तर दक्षिण कौन सी डायरेक्शन उठाई है आपने? टेढ़ी तो उठती ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, एक उत्तर में बैठा है, एक दक्षिण में बैठा है, ठीक है भाई। तो अब इसने पड़ोसी पूछे थे किसके? डी के। तो डी कहाँ पे है? ये रहा डी, पी और एल के बीच में है। ओके भाई, हो जाएगा सोल्व। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग। तो वर्त में भी बिठा दिए भैया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे ये क्वेश्चन किया था ना जिसमें कंफ्यूज हुए थे तुम लोग, अब वो क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। अब वो वाली डायरेक्शन लेना अपनी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 5 बंदे हैं, सर्कल में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ए का जो मुंह है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ओके भाई। डी का मुंह दक्षिण पूर्व, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ओके जी। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं। बी व ई क्रमशः ए व डी के सामने हैं। ओके। सी डी और बी के बीच समान दूरी पे है। सी जो है डी व बी के बीच बैठा है, इन समान दूरी पे। ओके जी। सी का मुंह किस दिशा में है बता दो।
सी का जो फेस है वो कौन सी दिशा में है ये बता दो, आंसर दो। सी का फेस किस दिशा में है ये बताइए। ईस्ट। वेरी गुड लता, राइट आंसर है आपका ईस्ट। ऐसे ही बैठाया था ना, ऐसे ही बैठाने की कोशिश कर रहे थे ना पिछले वाले सम में। देखिए भाई सर्कल है, ये रहा सर्कल, ABCDE, पूजा ईस्ट, वेरी गुड। ये होती है अपनी ऐसे डायरेक्शन, ये वाली। ओके ओके जी। इसने बोला ए का मुंह दक्षिण पश्चिम, ये होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये वाला। इसने बोला ए का मुंह है दक्षिण पश्चिम में, इधर तो मुंह है तो बैठी कहाँ पे, यहाँ पे बैठी है ना, यहाँ पे बैठेगी तभी तो इधर फेस होएगा। ठीक है भाई, ए को बैठा लिया यहाँ पे। सेकंड लाइन थी डी का मुंह है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ है दक्षिण पूर्व, तो डी को कहाँ बैठाऊँ, इसके सामने यहाँ बैठाऊँगी, तभी तो डी का फेस उधर होएगा। ठीक है। बी व ई कर्मशः ए और डी के सामने है, यानी बी तो है ए के सामने, तो ए यहाँ बैठाया था, बी आ जाएगा यहाँ पे, और ई है डी के सामने, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। सी जो है डी व बी के बीच बैठा है, डी है ये, बी है ये, सी आ जाएगा यहाँ पे। तो एक लाइन एक बच गई जगह अपनी, या बैठ गए सारे, ABCDE, ABCDE सारे बैठ गए भाई। बताना क्या है, ई का फेस, सी का फेस किस दिशा में है, सी है ये, इसका फेस है उधर, उधर मीन्स पूर्व दिशा में, ईस्ट इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है? जितने भी क्वेश्चन किए हैं अब तक सारे समझ आ रहे हैं? बताओ। बैठा लोगे, अगर बैठाने को बोल दे तो एग्जामिनर है। सबसे इजी चैप्टर है, जो ये लाइन बोल रहा है ना बस वो करते जाओ अपना। पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, उसको साथ के साथ करते जाना सोल्व। ठीक है। एक ताश वाला और करते हैं, लास्ट सम। फिर सुन लो एक बार मेरी बात सुनो। ग्रुप के अंदर है ना क्वेश्चन डालूंगी, वो क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करने हैं। ठीक है। ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस डालूंगी सीटिंग अरेंजमेंट के, वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं रफ कॉपी में, और वो रफ कॉपी मैं चेक करूंगी। चेक करने का मतलब है पिक लेके और ग्रुप में भेज देना। ठीक है, मेरे को दिखना चाहिए कहाँ सोल्व किए हैं आपने वो सम। अब जब पढ़ने लगे तो सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए भाई नेक्स्ट, अब खेलते हैं हम लोग ताश। 4 बंदे हैं, ताश खेल रहे हैं, वृत्ताकार में बैठ के, सर्कल में बैठ के ताश खेल रहे हैं भैया। ठीक है, ओके जी। ऐसे है तो ताश खेलने वाले तो आमने सामने बैठते हैं ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है भाई। इसने बोला राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, शंकर। ठीक है भाई। फिर बोला है अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो जोड़े बता दो भाई मेरे को, कौन सा जोड़ा किसके साथ है, बता दो कौन सा जोड़ा किसके साथ है। राम और अरविंद का है, गोपाल और शंकर का है, राम और शंकर का है, या गोपाल और राम का है। जय भोले बाबा। बिल्कुल, जोड़ा बता दो मेरे को। गोपाल और राम का जोड़ा है।
वेरी गुड। AR अरविंद। पूजा गलत आंसर दे रहे हो। AR से तो अरविंद राम बना, अरविंद राम का जोड़ा थोड़ी ना है। अभी देखना है डिलीट करेगी इस कमेंट को, पता है मेरे को। देखना इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। सपोज करो मैंने राम को यहाँ बैठा लिया, राम का दायां किधर है? उधर। कौन बैठा है? शंकर। ओके जी, राम के दाईं तरफ शंकर। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल।